डोर्गन का पालन क्या है? एटम से भी छोटा कण न्यूट्रॉन जिसके लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है चीन जमीन से 700 मीटर नीचे 35 मीटर डायमीटर की गोले आकार की न्यूट्रॉन लैब बना रहा है। अनुमान है कि लैब को बनने में 3000 करोड़ का खर्च होगा। इसमें वैज्ञानिक न्यूट्रॉन यानी एटम के आकार से भी छोटा निरीक्षण करेंगे। आइए जानते हैं कि दुनिया के सभी देश का ध्यान न्यूट्रॉन पर क्यों है। उससे पहले जानेंगे हम कि न्यूट्रॉन क्या है। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि दुनिया की हर चीज़ परमाणु यानी एटम से बनी होती है। एटम के केंद्र के मूल्य होते हैं जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों ओर और बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन सुनने में भले ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। न्यूट्रॉन बेहद छोटा होता है। ये इतने हल्के होते हैं कि काफ़ी समय तक वैज्ञानिक का मानना था कि इनका मास शून्य है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, किंतु ये परमाणु के भाग नहीं होते। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। भले ही न्यूट्रॉन के बारे में अब चर्चा हो रही है, लेकिन कहानी में बड़े पैमाने पर मौजूद है। आपको पता भी नहीं चल पा रहा, हर सेकंड सूरज द्वारा बनाए जाने वाले लाखों इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर से होकर गुजरते हैं। शरीर के आर पार हो सकते हैं न्यूट्रॉन, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। सूरज, तारे और वायुमंडल द्वारा प्रति सेकंड लाखों करोड़ों न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन ऐसे कण होते हैं जो कि पृथ्वी के पार जाकर दूसरी ओर से आ सकते हैं। इसका कारण है कि वे अपने मार्ग में अपनी वाली चीज से बेहतर कम इंटरसेक्ट करते हैं। इसे टॉर्च के द्वारा समझा सकते हैं। टॉर्च से निकली लाइट की किरणें दीवार को पार नहीं जा सकती, क्योंकि लाइट के कारण दीवार के साथ इंटरसेक्ट करते हैं और दीवार के दूसरी ओर जाने से पहले बिखर जाती है। इंटरेक्शन उनकी गति, दिशा और गुण प्रभाव होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की दूर अत्यंत दुर्बल होती है, इसलिए उनके गुण, दिशा, गति आदि में कोई नहीं होते। ये जानते हैं कि चीन जमीन के नीचे ही क्यों बना रहा है। चीन जमीन के नीचे क्या ढूंढ रहा है? इस तरह की वैज्ञानिक शोध में अब तक 3 तरह के न्यूट्रॉन की खोज हुई है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चीन की अंडरग्राउंड लैब का मुख्य लक्ष्य यही पता लगाना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मुख्य संख्या में सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रॉन हैं, और जिसका सबसे कम जमीन के नीचे बनी लैब में इन बेहतर तरीकों से स्टडी हो पाती है। सभी न्यूट्रॉन टल चार्ज वाले होते हैं और इसका मास शून्य के बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। हालांकि इसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। विज्ञान का सबसे बड़ा अनुसंधान रहस्य। न्यूट्रॉन ने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह विज्ञान में सबसे बड़ा अनुसंधानीय रहस्य में से एक। विज्ञान यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि न्यूट्रॉन बाकी मैटर के साथ कैसे संपर्क करता है। कुछ वैज्ञानिक का तो यह मानना है कि बिग बैंग के बाद भी एटॉमिक के गायब होने की वजह न्यूट्रॉन ही थे, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में सिर्फ मैटर ही रह गए। इन्हीं न्यूट्रॉन का पता लगाने और मापने के लिए फिजिक्स के मासातोशी कोशिबा को 2002 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जापान में सुपर कोमेडन न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी, कनाडा के सरकंडी न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी, इटली में ग्रोनिसारेस ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रॉन पर शोध कर रहे हैं। अमेरिका और जापान भी चीन की तरह लैब बना रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी पीछे है। जापान 2027 और अमेरिका लैब 2031 में डेटा जुटाना शुरू करेंगे, जबकि चीन की लैब सालों से अंत तक डेटा जुटाने में सक्षम होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो, ये नॉलेज जो हमने जापान की सीक्रेट लैब के बारे में बताई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और फैक्ट और नई नई वीडियो जानने के लिए।